ये इस्लाम है जो सबसे ज्यादा आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन से जोड़ता है, भरोसे को मजबूत करता है। आज हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, हमें मारने की और प्लानिंग की जा रही है, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करिए और भरोसा रखिए। इनके चाहने से कुछ नहीं होता है, इनके चाहने से कुछ नहीं होता है जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन न चाहे। इनके चाहने से कुछ नहीं होता है। बस हमें अपने आमाल की इस्लाह करने की जरूरत है। अपनी तौहीद को मजबूत रखिए और इस्लाम पर अमल करिए। इस्लाम सबका है, अमल करिए। जिस तरह इस्लाम सबका है, नबी भी सबके हैं। भागवत पुराण और कल की पुराण जो हिंदू धर्म के बहुत बड़े ग्रंथ माने जाते हैं और वेदों की तफसीर कहलाते हैं, इन पुराणों में बहुत से नबियों के आने का वर्णन मिलता है। तकरीबन 64,000 ऋषि और मुनि, 64,000 पैगंबर के आने का, लेकिन आखिरी नबी का नाम मोहम्मद बताया जाता है कि आखिर में जो नबी आएंगे उनका नाम मोहम्मद होगा। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयत विवेक। मोहम्मद नाम के एक आदमी, मोहम्मद नाम का एक पुरुष जन्म लेगा। मोह अज्ञान हेतु किरत, जिहालत को खत्म करेगा। मोह मदांधिकारम, उसका नाम मोहम्मद होगा। अंधिकारम नाशम, उसके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। मोह मदांधिकारम नाशम, उसके आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले बहुत अंधेरा होगा। अरब के अंदर कितना अंधेरा था। जुआ ऐसा खेला जाता था कि लोग जुए में रकम हार जाते थे तो अपनी बिल्डिंग, अपना मकान जुए में लगा दिया करते थे, और जब मकान और बिल्डिंग भी जुए में हार जाया करते थे तो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करते थे, और बीवी भी जुए में हार जाया करते थे तो अपनी पत्नी अपनी बेटी, जवान बेटी जुए में लगा दिया करते थे। शराब तो इतनी पीते थे, उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो माँ उसको अपना दूध नहीं पिलाती थी, बल्कि सबसे पहले खानदान की जो परंपरा थी, शराब की बूंदें, शराब के ड्रॉप्स, वो उस बच्चे के हलक में डाला जाता था। ये कहा जाता था कि बेटा, बड़े होने के बाद शराब पीना तेरा पैदाइशी हक है, क्योंकि इसकी आदत मैंने तेरे अंदर पैदा होते ही डाल दी है। ये अरब का एक मिजाज था, अरब के अंदर शराब का ये माहौल था कि पैदा होने के बाद बच्चे के गले में सबसे पहले खजूर या छुआरा चबाकर या शहद नहीं चटाया जाता था, बल्कि सबसे पहले शराब के ड्रॉप्स, शराब की बूंदें उसके गले में डाली जाती थी। लड़कियों का हाल इतना बुरा था कि जब कोई बच्ची पैदा होती थी माँ के पेट से, उसको 4 साल तक पाला जाता था, और जब वो अब्बू और अम्मी अम्मी कहने लगती थी तो 4 साल के बाद उसको उसका जालिम बाप नहलाकर धुलाकर नए कपड़े पहनाकर मेला ले जाने के बहाने उसको घर से ले जाता था, और जंगल में पहले से गड्ढा खोद दिया करता था। कहता था, बेटी इस गड्ढे में, इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। बेटी अपनी माँ को देखने के लिए जब उस गड्ढे में झांक कर देखती थी तो पीछे से उस बच्ची को धक्का दे दिया जाता था, और फिर मिट्टी उसके गड्ढे पर उसके सर पे डालना शुरू कर दिया जाता था, और वो अब्बू अब्बू चिल्लाती रहती थी, चीखती रहती थी, लेकिन इस जालिम बाप को उस वक्त भी रहम नहीं आता था। और जब तक उसकी आखिरी आवाज भी खत्म नहीं हो जाती थी, निकल न जाती थी, ये जालिम बाप अपनी बच्ची की आखिरी सांस के उखड़ जाने का इंतजार उसी कब्र, उसी गड्ढे के पास किया करता था। कुरान करीम ने इस बुरी रस्म को खत्म करने के लिए अहले अरब को मुखातब करके कहा, आए अरब वालों, अपनी बच्चियों को दफनाना छोड़ दो, इनको मारना छोड़ दो। जो लड़कियां जिंदा दफन की गई हैं, कयामत के दिन अल्लाह ताला इन बच्चियों से पूछेगा, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। आए बच्चियों, आए अपने माँ बाप की बेटियों, तुम्हें किस जुर्म में दफन किया गया, तुम्हें किस जुर्म में मारा गया, तुम्हारे बाप ने किस जुर्म में तुम्हें कब्र में गड्ढे में गाड़ा है।
ये छोटी छोटी बच्चियां 4 साल की अपनी जबान से चीख चीख कर कहेंगी, आय अल्लाह मुझे नहीं मालूम कि मेरा जुर्म क्या था, मुझे नहीं मालूम कि मेरा कसूर क्या था, मुझे नहीं मालूम कि मेरी गलती क्या थी। मुझे नहीं मालूम कि मेरी गलती क्या थी, बस शायद मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तूने मुझे इस घर में लड़की बनाकर पैदा किया था। आय अल्लाह अगर मैं बेटी ना होती, अगर मैं लड़की ना होती तो मुझे दफन न किया जाता। मेरा कसूर ये था कि मैं एक लड़की बनकर इस घर में पैदा हुई। ये हाल था लड़की, इतना अंधेरा था वहां, इतनी जिहालत थी और इतना अंधकार था अरब की सरजमीन पर। आप अंदाजा लगा सकते, अंधकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे तो अंधेरे को नाश कर देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये था माहौल वहां का। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8 खूबियां बताई गई हैं। जरा गौर से देखिएगा, 8 खूबियां। अश्वमा शुगमारूहा देवदत्त जगतपति आसिना साधुदमनम षटेश्वर्या गुणन्विता। आखिरी नबी को कल्कि को एक घोड़ा दिया जाएगा। देखिए पहली चीज क्या बताई, एक घोड़ा दिया जाएगा। ये 8 चीजें नहीं, अभी एक पहचान बताई। अश्वमा शुगमारूहा, कल्कि को एक घोड़ा दिया जाएगा। शुगमारूहा, बिजली से भी ज्यादा तेज स्पीड से, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से उड़ेगा, यानी बुर्राक। देवदत्त, देव अल्लाह का नाम, दत्त मानी देगा, देवदत्त वो घोड़ा अल्लाह की तरफ से मिलेगा, यानी वो मोहम्मद साहब का घोड़ा नहीं होगा, यानी बुर्राक अल्लाह की तरफ से आई थी। जगतपति, और ये बुर्राक उसके लिए आएगी जो पूरे विश्व का रक्षक होगा। जगत मानी, जगत मानी दुनिया, जगत मानी विश्व, और पति मानी मुहाफिज, पति मानी रक्षक। जगतपति का तर्जमा क्या होगा? जगतपति की मीनिंग जो पूरी दुनिया का मालिक, पूरी दुनिया का रक्षक। मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरी दुनिया के लिए नबी बनकर आए, रहमतुल लिल आलमीन, पूरे विश्व के लिए रहमत। जगत पति, पति के माना दूल्हा नहीं होता है, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। हमारे यहाँ पति को दूल्हा को बोलती हैं औरतें, वो एक अलग बात है, लेकिन पति की मीनिंग दूल्हा नहीं होता है। पति के माना होते रक्षक। अगर पति के माना दूल्हा करने लगो तो कितनी खराबी पैदा होगी। राष्ट्रपति क्या मीनिंग करोगे? पूरे देश, पूरे राष्ट्र का पति। एपीजे अब्दुल कलाम तो एक औरत के पति नहीं रहे, तो पूरे देश के पति क्या होंगे? सेनापति क्या तर्जमा करोगे? पूरे फौज का दूल्हा। जिसके पास कई लाख रुपए हो जाएं, कुछ करोड़ रुपए हो जाएं, तो क्या कहते हैं? लखपति, करोड़पति। तो लखपति का मतलब क्या? 1 लाख औरतों का दूल्हा। और करोड़पति का तर्जुमा क्या करोगे? 1 करोड़ औरतों का दूल्हा। और आपके इलाके में तो माशाल्लाह पैसा बहुत है। 20 घंटे हो गए, 16 घंटे लोगों ने बताया बहुत पैसा है, मौला अल्लाह ताला ने बहुत दिया है इन लोगों को। लेकिन उस पैसे के हिसाब से दिल कितना बड़ा है, इसको समझने के लिए मुझे 2-4 दिन रहना पड़ेगा आपकी बस्ती में। फौरन हम तहकीक, किसी ने कह दिया फौरन मान लो, ये मेरी आदत नहीं है। दिल भी होना चाहिए। पैसा अगर अल्लाह ने दिया है, ये वाकई बहुत बड़ी नियामत है। और एक मसला याद रखिएगा, पैसा कमाना कोई बुरी चीज नहीं है। वो मौलवी और होंगे कि दुनिया छोड़ दो, दुनिया से अलग हट जाओ, अरे दुनिया छोड़ो, ये दुनिया ने सबको बर्बाद किया। नहीं, किसने कहा कि दुनिया से कतई ताल्लुक हो जाओ? किसने कहा है कि दुनियादारी छोड़कर किसी जंगल में चले जाओ? अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू।
बैठ के रटने लगो और मोहल्ले वालों की रोटियों के टुकड़ों पे पलो। किसने कहा आपसे? नहीं। माल कमाना, दौलत कमाना ये बुरी चीज नहीं है। बुरी चीज यह है कि दौलत को नाजायज तरीके से कमाओ और नाजायज तरीके पर खर्च करो, यह है बुरी चीज। जायज तरीके से दौलत को कमाना और जायज तरीके से दौलत को खर्च करना, यह इस्लाम ने आपको एक हिस्सा दिया है। अल्लाह ने यह नहीं कहा आप दुनिया छोड़ दो। कुरान पढ़िए, बहुत चीजें मिलेंगी आपको। कुरान सिर्फ एक जगह तक महदूद मत रख दो कि कोई दुकान खुलेगी तो हम कुरान पढ़ेंगे, कोई मर जाएगा तो हम कुरान पढ़ेंगे, फिर हम कुरान नहीं पढ़ेंगे। हैं? अच्छी आदत डालो। आप पैसा दे देकर अपनी मस्जिद के इमाम से कहते हो कुरान पढ़ो, खुद कुरान अपने घर में पढ़ने की आदत डालो। है? मैं ये नहीं कहता हूं कि उसको मत बुलाओ, हाफिज बुलाते हो ठीक है, लेकिन आप भी पढ़िए, अपने बच्चों से भी पढ़वाइए और कुरान की तिलावत की आदत डलवाइए। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान आपको बताएगा कि दुनिया छोड़ के एक तरफ मत हो जाओ, बल्कि दुनिया मांगो अल्लाह से। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ने दुनिया मांगने का हुक्म दिया है, लेकिन अच्छी दुनिया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, आय अल्लाह हमें दुनिया में वो अता फरमा जो दुनिया के लिए बेहतर हो, जो हमारे लिए बेहतर हो। दुनिया में जो अच्छाइयां तूने दी हैं वो हमें अता फरमा, और दुनिया के फितनों से, दुनिया की बुराइयों से हमें महफूज फरमा। व फिल आखिरति हसना, और आखिरत में भी जो अच्छाइयां हैं वो हमें अता फरमा, यानी जन्नत। आखिरत में बुराइयां भी हैं, जहन्नम। इसलिए हमें आखिरत की भी अच्छाइयां अता फरमा। वक़िना अज़ाबन्नार, और जहन्नम के अज़ाब से हमें बचा ले। दौलत कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन दौलत को नाजायज तरीके से कमाना और नाजायज तरीके पर खर्च करना, ये बुरी चीज है। आज दुनिया दौलत कमा रही है, कमाओ, लेकिन एक चीज और याद रखो, आप जो असबाबे राहत, ऐशो आराम के असबाब अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, लेकिन आप उससे महरूम हैं। आपने दौलत किस लिए कमाई? ताकि हमें आराम मिले। आपको गर्मी बहुत लगती है, आपने घर में एसी लगा ली है, ये असबाबे राहत है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप एसी में नहीं सो सकते हैं। ऐसे असबाबे राहत से क्या फायदा, जो आप राहत का सामान तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने उस राहत को हासिल करने से आपको मना कर दिया। एक ऐसे आदमी से मेरी मुलाकात हुई बॉम्बे की सरजमीन पर। उसने कहा, मौलाना साहब मैंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा यहां से इंटर करने के बाद अमेरिका गया, और अमेरिका में उसने यूएस में एमबीबीएस किया, फिर एमएस किया, और आज उसने अमेरिका ही में किसी लड़की से शादी करके वहीं पर उसने अपना हॉस्पिटल बना लिया। मैंने अपने लड़के के लिए जो कमाया था अपने बच्चे पर खर्च किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है दिया हुआ। मैंने कहा, आपका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बन गया, अमेरिका में रहता है, साल 2 साल में आता होगा, आपको खर्चा देता होगा, आपकी देखरेख करता होगा, आप जब बीमार होते हैं तो आपका पैर भी दबाता होगा, आपकी खिदमत भी करता होगा। कहने लगा बाप रोते हुए कि मौलाना 15 साल हो गए मैंने अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा। ऐसे असबाबे राहत से क्या फायदा, ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा जो अपने बाप से आपको दूर कर दे और बेटे को बाप से और बाप को बेटे से दूर कर दे। आपने अपने बच्चे की मुस्तकबिल को बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बेटा आपका पैर नहीं दबा सकता। ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना जर्जीस अंसारी साहब। असबाबे राहत देखिए। इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत करो, ये सबसे बड़ी नेमत है। विदेश जाने से बेहतर है कि 2 रोटी यही कमाओ, ताकि आप बिस्तर पर अपने बाप को सोने से पहले, खुद खाने से पहले अपने बाप को भी अपने हाथ से खिला सको। अगर किसी को ये खिदमत करने का मौका मिल गया तो सुन लो, तुम्हारा बाप ही जन्नत है और तुम्हारा बाप ही जहन्नम है। ऐसे डॉक्टरी से और ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा।
जो लोग सऊदी वगैरह काम कर रहे हैं 2-2 साल के बाद आते हैं, मेरे भाइयों मैं इसको नाजायज नहीं कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, ये मत कहना कि जर्जी साहब ने नाजायज कहा, लेकिन मुझे बताओ कि अगर यहाँ बाप का इंतकाल हो जाए तो मिट्टी भी नहीं दे पा रहा है और अपने बाप के जनाजे में भी शिरकत नहीं कर पा रहा है, ऐसे बिजनेस से और ऐसी कमाई से हमें क्या मिला? साहब पेट ले जाता है, नहीं, गलत बात है। आप इधर ये कहो कि ज्यादा कमाने की हिर्स आपको सऊदीया ले गई, ज्यादा माल की हिर्स आपको कुवैत और दुबई ले गई, वरना आप इधर भी मजदूरी का काम कर सकते थे। क्या मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा? कलियाचक मालदा के इलाके में हजारों की तादाद में रोजाना ट्रेन भर भर कर लेबर मजदूर पंजाब, दिल्ली और मुंबई की सरजमीन पर जा रहे हैं, मद्रास, चेन्नई और इधर उधर जा रहे हैं। मेरे भाइयों, क्या जो लोग यहाँ लेबर का काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, क्या वो जिंदा नहीं है? लेकिन फर्क इतना है कि वो यहाँ महीने 2 महीने में आते भी रहते हैं और अपने माँ बाप को देखते भी रहते हैं। इस वक्त आपके बच्चों को आपकी जरूरत है।